हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज मैं 10वीं कक्षा के संस्कृत का जो 21 तारीख को फर्स्ट सिटिंग का एग्ज़ाम हुआ उसका 100 क्वेश्चन का सही सॉल्यूशन देने जा रहा हूं। तो जिनका भी मतलब कि एग्ज़ाम दिए हैं वह अपना सही आंसर मिला लें कि कितना सही आप बनाए हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, गतम में कौन सा प्रत्यय है? गतम में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका सही आंसर होगा गम जोड़ अक्त से बनेगा गता। तो इसका ऑप्शन होगा डी, गम जोड़ अक्ता से बनेगा गतम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, लेप प्रत्यांत अव्यय में निम्न में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका सही आंसर होगा उपगम्य। उप जोड़ गम जोड़ लेप से बनेगा उपगम्य, और उपगम्य में लेप प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजन शब्द का स्त्रीलिंग रूप निम्न में से कौन होगा? तो इसका सही आंसर होगा रागई। राजन का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो रागई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, नर्तकी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो इसका सही आंसर होगा इंगिस प्रत्यय होगा। नर्तक जोड़ इंगिस से बनेगा नर्तकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जनता पद किस तद्धित प्रत्यय से बना है? तो इसका सही आंसर होगा जन जोड़ तल से बनता है जनता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तल प्रत्यय होगा। अगला क्वेश्चन है, बीरा भवंती रिक्त स्थान में की पूर्ति उचित विशेषण से करे। तो इसका सही आंसर होगा जो वीर होते हैं धैर्यवान होते हैं। तो यहाँ बीरा है स्त्रीलिंग, इसीलिए उसका स्त्री शब्द रूप होगा धैर्यवती, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमितम जीर्णम अनुभूता रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण निम्नलिखित में से कौन होगा? यानी पूछ रहा है कि मध्यकाल में पटना 1 वर्ष तक यानी कि पिछड़ गया था, इसमें कब प्रश्न निर्माण करना है? मध्यकाल को हटाना, यानी कि किस काल में, यानी कि कस्मिन काले, लेकिन यहाँ कस्मिन काले नहीं है, इसलिए कदा सही आंसर होगा। कदम यानी कब पटना 1000 वर्ष पिछड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ग्रामो एवं महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदास्य जल पुरस्य च भ्यात सर्वदा आक्रांतम भविष्यति। यह किनकी युक्ति है? यह गांव महानगर होगा किंतु कलह अग्निदाह और जल बाढ़ के भय से हमेशा घिरा हुआ होगा। यह किसकी युक्ति है? तो सही इसका आंसर होगा भगवान बुद्ध, ऑप्शन नंबर ए होगा। धूर्ता कृत्रिम आलस्य दर्शित्वा भोजनम प्राप्नुवन्ति। धूर्त बनावटी आलस्य दिखाकर भोजन प्राप्त करते हैं। रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण क्या होगा? तो धूर्त बनावटी आलस्य दिखाकर क्या प्राप्त करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा किम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है? तो आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता क्षमा राव है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भक्ता पीताम्बरम नमन्ति। भक्ता पीताम्बरम नमन्ति, भक्त है जो पीताम्बर को प्रणाम करते हैं भक्तगण। तो इसका सही आंसर होगा, लिखा है कि रेखांकित पद का समासिक विग्रह निम्नलिखित में से कौन है? यानी कि पीताम्बर का समास विग्रह क्या है ये पूछ रहा है। तो पीतम अम्रम यस्य स होगा, पीतम अम्रम यस्य स, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 12, उपसर्गों की संख्या कितनी है? तो उपसर्गों की संख्या 22 है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपसर्गों की संख्या 22। नेक्स्ट है, संस्कृतम पद में कौन सा उपसर्ग है? तो संस्कृतम पद में सम उपसर्ग होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया का संपन्न करने वाला क्या कहलाता है? क्रिया को कौन यानी कि करता है? तो क्रिया को संपन्न करने वाले कर्ता होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सर्वनाम पद में षष्ठी विभक्ति है? तो इसका सही आंसर होगा अस्य। अस्य में षष्ठी विभक्ति है, इसका मूल धातु है इदम, इसका मूल शब्द होगा इदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदा संति, वेद कितने हैं ये पूछ रहा है। तो वेदा चत्वारः सन्ति, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वेदा चत्वारः सन्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, अस धातु का विधिलिंग लकार रूप निम्न में से कौन है? तो
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अस्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मृति किस धातु का रूप है? तो स्मृति का मूल धातु होता है अस्मरी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा अस्मरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजा मंदम मंदम चलती, हाथी है जो धीरे धीरे चलता है, इसमें मंदम मंदम पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से है? तो क्रिया विशेषण द्वितीय, इसका सही आंसर होगा क्रिया विशेषण द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 20, एनांग विकार इस सूत्र का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? एनांग, जिस अंगवाची में कोई विकार उत्पन्न होता है उसे एनांग विकार कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा राम अचना काना अस्ति, राम आँख से काना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथा नद्य संदमाना समुद्र यस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय प्रत, इसका यथा नद्य संदमाना है जो पूछा है कि किस उपनिषद से है? तो इसका सही आंसर होगा मुंडक उपनिषद, इसका सही आंसर होगा मुंडक उपनिषद। और एक सत्यमेव जयते नानितम, ये भी हो जाएगा जो मुंडक उपनिषद से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्येति पद का अर्थ क्या है? तो अत्येति मतलब होता है पार कर जाता है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यावधि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा अध्यय जोड़ अवधि, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा अध्यय जोड़ अवधि। अति उत्कृष्टा में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका सही आंसर होगा अति, इसको में उपसर्ग होगा अति, और इसका संधि विच्छेद होता है अति जोड़ उत्कृष्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, सचिवालय पद में कौन सा समास है? तो सचिवालय सचिवानाम आलय होगा, यानी कि तत्पुरुष समास है, इसका दूसरा पद प्रधान हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्धारणम में कौन सा विभक्ति होता है? तो यथा च निर्धारणम, ये इसका होगा सप्तमी या षष्ठी विभक्ति होता है, तो षष्ठी तो ऑप्शन नहीं दिया है, यानी सप्तमी विभक्ति सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाना अव्यय के योग में कौन सा विभक्ति होता है? तो इसका सही आंसर हमें पता नहीं है। नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन देखते हैं, मातरी किस शब्द का रूप है? तो इसका सही आंसर होगा मातृ होगा, और मातृ में सप्तमी विभक्ति लगा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीप किस धातु का रूप है? तो इसका सही आंसर होगा पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवती में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो इसका आंसर होगा इंगिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एतत् भारतम अस्माभि सदा पूजनीय, इसमें भरा जाएगा अस्माभि, यह भारत है जो हम लोग के द्वारा हमेशा पूजा करने योग्य है, तो इसको में सही आंसर होगा अस्माभि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काले शिष्य इति कथ्यन्ते अस्म, प्राचीन काल में शिष्य को कहते थे, तो इसका सही आंसर होगा ब्रह्मचारी। अगला क्वेश्चन दिया है, भारतीय जीवन दर्शन से महत्वपूर्ण उपादानम, भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो इसका सही आंसर होगा भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण अंग है जो संस्कार होगा, इसका सही आंसर संस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जटा जिंधरा ऋष्या, जटा और मृग चर्म धारण करने वाले ऋषि लोग मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं, यानी जटा जिंधरा ऋष्या मंदाकिनीम अवगाहन्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किसकी रचना की? इसका होगा वेद भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनीसी पद का अर्थ क्या होता है? कनीसी माने छोटी होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन समाजे अनेका दोषा, प्राचीन समाज में अनेक दोष था, तो यहाँ दोषा बहुवचन है, इसीलिए इसका सही आंसर होगा आसन, आसन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक इसका सही आंसर होगा गौतम, गौतम है जो न्याय दर्शन के प्रवर्तक है। यहाँ पतंजलि होगा जो किस दर्शन का होगा? तो ये होगा योग दर्शन का कपिल होगा, सांख्य दर्शन का पाणिनि है जो व्याकरण और शिक्षा का यानी कि लेखक है, साथ साथ अष्टाध्यायी के भी लेखक है। स्वार्थ किसको बढ़ाता है? तो स्वार्थ है जो दुश्मनी को बढ़ाता है, यानी कि इसका सही आंसर होगा शत्रुता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुजंग का अर्थ क्या है? तो भुजंग का अर्थ होता है सर्प, सर्प यानी कि भुजंग बने सांप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्यति पद की पश्यति पद में कौन सी धातु है? तो इसका सही आंसर होगा पच, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन रूप क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा नद्या, ऑप्शन नंबर सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति श्लोका पाठ के आधार पर उत्तम शांति क्या है? तो इसका सही आंसर होगा क्षमा ही उत्तम शांति है। क्षमा एका उत्तमा शांति, क्षमा ही उत्तम शांति है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आचार्य हंति, तो आचरण होता है जो बुरे लक्षणों को नष्ट कर देता है, यानी कि सही इसका आंसर होगा अलक्षणम। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्योगिनाम पुरुषम सिंहम उपैति लक्ष्मी, मेहनत करने वाले लोग लक्ष्मी प्राप्त करते हैं। यह उक्ति है जो कहाँ से ली गई है? तो इसका सही आंसर होगा कर्मवीर कथा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम प्रवेश, राम किसको जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुट गया? तो शिक्षा कर्म, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। राम प्रवेश, राम पढ़ाई को जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुट गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो स्वामी दयानंद सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ रचनाकार है। स्वामी दयानंद इसका सही आंसर होगा। स्वामी दयानंद सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार है, जिनके गुरु के नाम था बिरजानंद। नेक्स्ट है मंदाकिनी वर्णनम पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के किस सर्ग से लिया गया? तो इसका सही आंसर होगा 95 अध्याय से, पंचनवति सर्गात, यानी 95 अध्याय से लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथम रात्मके त्वयि विश्वास, तुम यानी कि हिंसक पर कैसे विश्वास करूं? तुम हिंसक पर कैसे विश्वास करूं, किसकी उक्ति है? तो इसका सही आंसर होगा पथिक का। त्वयि ईस्मत शब्द के किस व्यक्ति में है? तो त्वयि में सतवीं व्यक्ति होगा, ईस्मत शब्द रूप के सतवीं व्यक्ति में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पद में अनियर प्रत्यय है? तो गमनियम में अनियर प्रत्यय है, गंतव्यम में तब्यत है, गतवान में अक्तवतु है और गतम में अक्त प्रत्यय है। तो इसका सही आंसर होगा किस पद में अनियर प्रत्यय है? तो गमनियम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महत्व में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो इसका सही आंसर होगा त्वा। आप लोग का इससे मिला लीजिएगा पूरा के पूरा, इससे जितना मिलेगा जितना सही होगा उतना सही है, इसमें गलत होने का चांस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्वा अव्यय में कौन सा प्रत्यय है? किसमें यानी कि कृत्वा में कौन सा प्रत्यय जुटा हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा अक्त्वा प्रत्यय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है? तो जन्म पूर्व संस्कार का मेन उद्देश्य है गर्भ रक्षा, गर्भस्थ में संस्कार रोपणम हेतु और गर्भवती को प्रसन्न रखना। ये तीनों यानी कि होगा, यानी कि इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैशव संस्कार कितने हैं, यानी कि बचपन में कितने संस्कार होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा बचपन में 6 संस्कार होते हैं, शिक्षा से संबंधित 5 होते हैं, गृहस्थ जीवन में 1 होते हैं, मरणोपरांत 1 होते हैं और जन्म से पहले 3 संस्कार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी ग्रहणम कर्मकांड किस संस्कार में होता है? तो पानी ग्रहणम यानी पानी ग्रहण करना, इसका सही आंसर होगा विवाह संस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर होगा पाणिनि अष्टाध्यायी के रचनाकार होगा। कृषि विज्ञान के आचार्य कौन है? तो पराशर होगा। पराशरेण कृषि विज्ञानम रचितवाना, पराशर के द्वारा कृषि विज्ञान की रचना किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज मानवता के विनाश का भय किससे है? तो विश्व विध्वंसक अस्त्रों से, विश्व को विध्वंस करने वाले अस्त्रों से आज मानवता विनाश का यानी कि भय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? तो उत्कर्ष यानी कि उन्नति होता है, तो अपकर्ष का अर्थ होता है अवनति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता था? तो इसका सही आंसर होगा कर्ण कौरव के पक्ष से युद्ध करता था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है न दातव्यम कर्णस्य दानवीरता पाठ में यह किसकी उक्ति है? तो न दातव्यम कर्ण का सारथी एक था जो शल्य जिसका नाम था, ये बोला था न दातव्यम जिस समय यानी कि कर्ण कवच और कुंडल दे रहा था तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है से माना प्रत्यय का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सेब जोड़ सानच, सेब माना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 64 सप्ताह जोड़ ठक से कौन सा शब्द बनेगा? तो साप्ताहिक बनेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 65 गम जोड़ तुमुन से कौन सा शब्द बनेगा? तो इसका सही आंसर होगा गंतुम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है संख्या पूर्वे दिग्गु का उदाहरण निम्न में से कौन है? जिस समासिक पद का यानी पहला पद संख्यावाची होता है वो संख्या पूर्वे दिग्गु में होता है, तो इसमें कौन सा होगा? तो शताब्दी होगा सही आंसर। शताब्दी में होता है 100 साल का समूह।
आ जोड़ उ से कौन सा शब्द बनेगा? तो आ जोड़ उ से ओ बनेगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 68 है, तन्मध्य में कौन सी संधि है? इसका सही आंसर होगा, इसका संधि विच्छेद होगा तत्व जोड़ मध्य, यानी कि व्यंजन संधि होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बालका सिहात विभेति, वाक्य में सिहात में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से है? तो इसका सही आंसर होगा भित्रार्था नाम भय हेतु। भी और त्रा धातु के योग में पंचमी विभक्ति होता और यहाँ सिहात में पंचमी विभक्ति लगा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारक में तृतीय विभक्ति होती है? तो करण कारक में तृतीय विभक्ति होती है, संप्रदान कारक में चतुर्थी, आपादान में पंचमी और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र से होता है? तो इसका सही आंसर होगा शिक्षा, और शिक्षा के लेखक पाणिनि है। वेद किस प्रकार का शास्त्र है? तो नित्यम कृतिकम दोनों होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73, नमस्ते में कौन सी संधि है? तो नमस्ते का संधि विच्छेद होता है नमः जोड़ ते, तो नमः में विसर्ग है, यानी कि विसर्ग संधि होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला है, इत्यादि में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो इत्यादि का संधि विच्छेद है इति जोड़ आदि, यानी कि इति में ई और आदि में आ हो गया। इसका सही आंसर होगा ई जोड़ आ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परोपकार का विग्रह क्या होगा? परोपकार माने दूसरे का उपकार, दूसरे पर उपकार, इसका अर्थ होगा। तो इसका सही आंसर होगा परेषु उपकारा, दूसरे पर उपकार। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्रारब्ध पद में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका सही आंसर होगा प्रारब्ध में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी प्रा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पंचानाम बटानाम समाहारा का समस्त पद क्या होगा? पंचानाम बटानाम समाहारा यानी 5 बटों का समूह, इस यानी कि होगा पंचबटी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो इसका सही होगा पटन देवी। गोविंद सिंह सिख संप्रदाय से 10वां गुरु आसीता, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह थे। तो पूछ रहा है कि गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन से नंबर के गुरु थे? तो इसका सही आंसर होगा 10वां गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? तो मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आय जोड़ आ के मेल से कौन सा वर्ण होगा? तो ए आय, ओ ए का आय होता है और आई का आय हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और ये आदि संधि का उदाहरण है। उपनगरम का समास विग्रह क्या होगा? तो नगरस्य समीपम होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। उपनगरम में होता है नगर के समीप, यानी कि नगरस्य समीपम इसका समास विग्रह होगा। कर्म कारक में कौन सी विभक्ति है? तो कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, साधु शब्द का तृतीय विभक्ति एकवचन रूप क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा साधुना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राघवा पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो राघवा रघु जोड़ अन से बनेगा राघवा, यानी कि इसमें अन प्रत्यय है। शिव जोड़ छाया से क्या बनेगा? शिव जोड़ छाया, यानी कि शिवस छाया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। विद्यायका पद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो विद्या जोड़ एका से बनेगा विद्यायका, विद्या एका परमा तृप्ति, विद्या एक सबसे बड़ी संतुष्टि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति रीति में कौन सा संधि है? तो इसका सही आंसर होगा विसर्ग होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समास का उभय पद प्रधान होता है? यानी किस समास में दोनों पद प्रधान होता है? तो इसका सही आंसर होगा द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मवीर का समासिक विग्रह क्या होगा? तो कर्मणि वीरा, कर्मणि वीर यानी कर्म से वीर होता है, कर्मणि वीरा यानी कि काम से वीर, यानी कि कर्मवीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, पठनम में कौन सा प्रत्यय? तो पठनम पठ जोड़ ल्यूट से पठनम होगा, यानी कि ल्यूट प्रत्यय सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरफ प्रत्यय किस पद में है? तो इसका सही आंसर होगा लघुतरा, लघु जोड़ तरफ से लघुतरा बनेगा। और लघुतम में होगा तम प्रत्यय, लघिष्ठा में इष्टन प्रत्यय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरेश्वर कैसा मंत्री था? तो वीरेश्वर था जो दयालु था स्वभाव से।
दानशीला और कारुणिका था, यानी कारुणिका मैंने दयावान या दयालु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलस्यशाला में आग क्यों लगाई गई? तो आलसियों को चिन्हित करने के लिए, आलसियों को पहचानने के लिए कि आलसी वास्तव में है कौन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृतम साहित्य कैसा है? तो संस्कृत साहित्य है जो विशाल है। विपुलम संस्कृत साहित्य विभिन्न कवि भी शास्त्रकार्य च संवर्धितम, यानी कि विशाल संस्कृत साहित्य है जो विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा लिखा गया। तो संस्कृत साहित्य कैसा है? तो विशाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वरदाम्बिका परिणय किसकी रचना है? तो वरदाम्बिका परिणय है जो तिरुलांबा का यानी कि रचना है। इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर है अहो अमीशाम किम अकारी अस्पृहा ही न। ये है जो भारत महिमा पाठ का दूसरा श्लोका है। तो दूसरा श्लोका है जो भागवत पुराण से लिया गया है, और भारत महिमा पाठ का जो पहला श्लोका है वह विष्णु पुराण से लिया गया है। भारतीय धरा कैसी है? तो भारतीय धरती कैसी है? तो भारतीय धरा विशाला, सही आंसर होगा विशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोहर जो टाप से क्या बनेगा? तो मनोहरा होगा, इसका सही आंसर मन को हरने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है दृश्य धातु के लीट लकार का रूप निम्न में से कौन है? तो दृश्य धातु का लीट लकार में स्यति स्यता वाला रूप चलता है। तो और दृश्य वाला द्रज स्यता इस तरह से चलता है। तो इसका सही आंसर होगा द्रज स्यति। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।